हमारे ऊपर हमारे जो लाठी हैं वो भी उठाई गई हैं। अच्छा। हाँ, वो प्रशासन के पास रिकॉर्ड है और प्रशासन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और प्रशासन ने ये वहाँ मौके पर खुद भी कही थी भाई इनका 302 की धारा जो लगी है वहाँ गिरफ्तार उन्हें मौके पर करने चाहिए थे, मगर वहाँ कुछ थाना जो पैसा देली का मैटर चला है। एक वहाँ उसे गांव का एक आदमी है, दयानंद नाम है उसका, वो थाने के साथ साठगांठ कराया हुआ था। अच्छा। इस कारण वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2-3 दिन से एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल है। ज्योति नाम की जो बहन है उसकी हत्या कर दी जावा है। भैणी महाराजपुर गांव है, वहाँ की वो बेटी थी और 5 दिन हो गए आज तक भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अंकल जी हैं, अपना शुभ नाम अंकल जी? मेरा राज सिंह नाम है, मैं ज्योति का चाचा लगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया से, चैनल से, जो आप यहाँ हमारी बहुत गहरी समस्या में हमारी बात सुनने आए। आप कुछ कह रहे थे अंकल जी कि मतलब उस दिन मतलब बेटी की इसे समस्या लेकर कि जान गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण? हम जी वहाँ गए तो डेड बॉडी भी ले गए। डेड बॉडी से पहले भी हम वहाँ गए तो हमारे जाने से पहले उन्हें दाह संस्कार की पूरी तैयारी कर रखी थी और हमारे को धमकी दी गई है। हमारे ऊपर हमारे जो लाठी हैं वो भी उठाई गई हैं। अच्छा। हाँ, वो प्रशासन के पास रिकॉर्ड है और प्रशासन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और प्रशासन ने ये वहाँ मौके पर खुद भी कही थी भाई इनका 302 की धारा जो लगी है वहाँ गिरफ्तार उन्हें मौके पर करने चाहिए थे, मगर वहाँ कुछ थाना जो पैसा देली का मैटर चला है। एक वहाँ उसे गांव का एक आदमी है, दयानंद नाम है उसका, वो थाने के साथ साठगांठ कराया हुआ था। अच्छा। इस कारण वहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई। हमने पूरे जो हमारा परिवार के जा रहे थे हमने पूरी कोशिश करी तो फिर भी उन्होंने हमारी अनसुनी करी। हमने पूरे जो हमारा परिवार के जा रहे थे हमने पूरी कोशिश करी तो फिर भी उन्होंने हमारी अनसुनी करी। अच्छा, ये बात मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। लाठी डंडे बेटी तो चल आपकी चली गई, वो मार दी हमने, आपको ऊपर लाठी डंडे क्यों उठा रहे थे? जो हमारा जो दामाद था जो कपिल, इसका हाथ है इसमें, हमारी बेटी मारने में पूरा उसका भाई का हाथ है, उसकी घरवाली का हाथ है। और उसी चक्कर में पुलिस वहाँ देखकर उसने हमारे को हमारी बेटी की शक्ल न देखने दी। इस करके भाई हमारे मकान के अंदर ना आए, इसलिए उन्होंने हमारे पुलिस वहाँ मौके पर गवाह थी, हमारे उन्होंने लाठी जेलियाँ उठाई। अच्छा। हाँ जी। आप देख लियो कि बेटी तो इनकी चली गई है, एक बाप की बेटी चली जावे इसका बड़ा दुख को नहीं हो सकता, लेकिन उससे बड़ा जुल्म तो यूँ देखो ना, अगर बेटी का मुंह देखने खातर बाप चला जा, काका ताऊ चले जावे हैं और फिर उनका दामाद उनका ऊपर जेल लाठी लेकर आवा है तो के बीतती होगी। आप उसने के कहोगे, मैं अपने मुँह तो नहीं कह सकती, आप खुद समझो। क्या आप उसने सामान मानोगे अगर उसने नहीं कुछ कराया होगा या फिर उसकी कोई कमी नहीं रही होगी? क्योंकि अगर उसका अंदर कोई कमी नहीं है, कमी है नहीं, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन जेल परेशान कर, लाठी परेशान कर, जिसकी वाइफ मर जाए, ये उसका दिमाग में क्या रहेगा? आप खुद अंदाजा लगाओ। ये पार्षद साहब है रोहतक से, इनसे भी विचार लेंगे। अपना नाम सर? नाम अमित रंगी जी। जी। ये बैंड मारी गई है जी और कार्रवाई नहीं हो रही है, लाठी डंडे बरसाए जावा है माइका वाला पे, क्या कहना चाहोगे? फिलहाल तो कहना चाहूँगा जी, सारे सबूत एसएचओ के पास हैं, वो खुद भी बका हुआ है। अच्छा जी। अकेला मलन का के काम? जब इतने आदमी खड़े हैं तो अकेला वो दयानंद मल है तो सीधी बात है बकरा है। और 4-5 दिन हो जाए हैं, कोई भी रिपोर्ट दी जा है तो कार्रवाई क्यों नहीं? 5 दिन में तो उन्हें गिरफ्तार करके उसके ऊपर पूरे सबूत होंदे हुए उनके खुद कम है, कुआं तो कम है, फोन पर बकी में खागी होगी जो हमारी बाण है, मरी है, मारी है, कुआं का फांसी खागी, दूसरे कमरे में खागी, तीसरे कमरे में खागी, तो सीधी बात है मार रखे सारे सबूत हैं। एसएचओ खुद बक रहा है रुपया में, वो खुद ज्यादा कार्रवाई को नहीं करना चाहता। हाँ, खुद भी आबर है। एसएचओ ने जी, एसएचओ हाँ एसएचओ साहब ने, हम गए माँ जी दाग दुआने के बाद आप दयानंद के घर क्यों गए? तो नूलिया में वहाँ कोई महस मुझ चोरी हुई थी, उसका चक्कर में गया था। जबकि दयानंद का घर उस टाइम पर दाग दुआने के बाद 60-65 आदमी बैठे थे। उस एसएचओ ने सारे बाहर निकाल कर दयानंद के पास आध घंटा बातचीत करी। बातचीत करने के बाद उनका लेन देन का मैटर चला, वह बात हमने पता चल गया, किसी ने उसकी वीडियो रील भी बनाई है। हाँ, तो हमारे को दिखा गया, हमने एसएचओ साहब से पूछी, नूलिया कोई महस का मैटर था
वो चोरी चारी महेश हो गई थी, मगर हमने वो गाँव वालों से तसल्ली करी है। महेश का मैटर तो 2 महीने पहले था, अच्छा जी। वो चोरी हो गई थी, उसका दयानंद का उसका लेना देना कुछ नहीं था। अच्छा, कौन सा गांव में बिहार की थी सिस्टर? इंद्रगढ़ जी। इसमें मैम में पढ़ेगी? हाँ, लाखन माजरा अपना मैम में पढ़े। हाँ जी। अच्छा, मतलब एक सोचने की बात है, प्रशासन है जो बेटी मर गई है उस पर तो इतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं इस पर ज्यादा ध्यान। हाँ, SHO साहब ने ये कई बार, ये महेश के रुपये आ रहे थे, मैं महेश के रुपये लेने गया था उसके पास, जबकि महेश के रुपया का हमारा केस उसे क्या मतलब था। और ये 5 आदमी हमें SHO साहब ने भरी है, और भी हमने जैसे आप ये न्यूज़ वाले कर रहे हैं उनके पास भी उसने भरी है। एक मैं गया था, मैंने पैसे लिए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। जो मेन आपने हत्यारोपी लगा इस केस में, जिनके खिलाफ जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो कौन कौन है? कपिल है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो हमारा दामाद था उसका भाई है दीपक है, उसकी घरवाली है, उसकी माँ है, और इनको सारे को बचाने वाला, थाना खरीदने वाला उसी के गांव का, उसका जो चाचा ताऊ लगा है वो दयानंद है। उसने पूरा ठेका ले रखा है। हमने इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, या प्लानिंग के तहत जो हमारी लड़की को मार रही हैं ना। हमारी लड़की इतनी पागल थी, कम से कम BCom पढ़ी लिखी थी। अच्छा जी। हाँ जी, तो हर चीज़ से वह समझदार थी, पूरा घर को हैंडल भी कर रही थी वह। मगर कुछ ऐसे संबंध हुए हैं उनके साथ, जैसे टूम ठेकरी का है, कुछ नाजायज संबंध हो गए हैं, जिस कारण उसको मजबूर होकर या उसको मारा गया है, या मार के लटकाया गया है, या मरने के लिए मजबूर किया गया, या फांसी चढ़ाने के लिए मजबूर किया गया है। अच्छा, इसमें एक बात और निकल कर आई थी, अगर मतलब जो उसकी चप्पल है वो कहीं और मिली है, ये कहीं इस यू के? हाँ जी, हमने वहाँ देखा तो वह डेड बॉडी जो उन्होंने नीचे लटका रखी थी, नीचे लटा रखी थी, तो हमने उसकी छानबीन करी तो एक चप्पल तो उसकी वहीं बेड के नीचे थी। अच्छा, दूसरी चप्पल हमने वहाँ कहीं नहीं मिली। और हमने फिर जो फांसी की वो कह रहे थे, जो पंखा था, हमने पंखा के फोटो लिए, पंखा में कोई हलचल नहीं थी। जो दीवान था, दीवान के ऊपर वो कैसे मेज लगा हुआ है, मेज की भी हालत देखी, मेज भी एक साइड में रख रखा था, जैसे कोई बटियो चटियो आवा चाह पानी पी हुए हैं, ऐसे चादर चूदर ढक के। मुड्ढा बता रहे हैं, वो प्लास्टिक का मुड्ढा था, वो भी जब कुंडू साहब है, जब DSP साहब ने मंगाया, वो भी एक कहीं दूर से ले आए हों। सारी चीज़ें आज मन घट सौदा है। उनने वहाँ हमारी लड़की मारनी थी, वो उनका बीच में रोड़ा बन चुकी थी, इस करके उन्हें ये समझा इसको मारना ही उचित है। अच्छा, बेटी का फोन मिला था, आपने जो जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली? क्या बेटी ने पहला कोई समस्या बताई है, तो या आपने बात करी बेटी का फोन ऑन था या ऑफ था, क्या था? उस टाइम पर हम गए जी, उस टाइम पर जब पुलिस भी वहाँ ढूंढ रही थी, वहाँ कोई सबूत हाथ लिख जाए, तो उसके जो दराज थी उसमें जो किताब कुतुब थी बच्चों की, उसमें उन लड़की का फ़ोन स्विच बंद मिला है, किताबों के बीच में मिला है। अच्छा। वो आज भी फ़ोन SHO के साहब के पास है। और उसके बाद फिर हमें अगला दिन भी जैसे डेड बॉडी दाग दवाने गए, दयानंद नाम का जो उनका जो डीलिंग कर रहा है, उसने हम ये जो हमारे देवते हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 6 साल का है, हम उनको यहाँ ले आए गांव के बीच में, कह के सरपंच को बोल के, तो हमारे को गाड़ी रोक कर रास्ते में धमकी देने लगा। अगर आप ये बच्चे ले जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो हमारे को धमकी भी देते हैं। हमारी लड़की भी गई, तो हमने एक संख्या और पैदा हो रही है कि हमारी इन दोतियों को भी ना मार दें। तो इस करके हमने आपसे भी, चैनल के माध्यम से भी, प्रशासन से भी ये कहना चाहूँ, हमारे को उन बच्चों की तरफ से कोई सुरक्षा या उनके तरफ से कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे को न्याय दिया जाए। देखो, अंकल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मतलब देखो, जब हम इन बच्चा ले जाए, क्योंकि जिसकी नु कहे करा दी मरी भी जमाई चोर, चाहे उनमें खोट जमा ना हो, लेकिन यह बात समझने वाली है कि मान ले जब यहाँ अपनी बेटी का मुंह देखने जावे थे, तो जो लाठी है वो जेड़ी चलाने वाला, मतलब ये आप खुद सोचने की बात है कि कौन सी सभ्यता है यार। अगर उनमें कोई भी खोट नहीं होता तो इन्ना गाह जोड़ कर नहीं कहा भाई, ये न्यू बात होगी। दूसरी बात एक और अंकल जी बता रहे हैं कि जो द्योतन ले आए यहाँ जब भी धमकी दी है, बेटी तो इनकी मारी गई है, जो मारी गई है इन्हें भी धमकी मिल रही है। आप खुद अंदाजा लगा इसको हो कि वो बेटी खुद मरी है। अगर खुद मैं ले ऐसे तो कोई जान नहीं देता, तो छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर। एक और है जी, हम जहाँ आज गए ने, तो हमने पूरा इंद्रगढ़ गांव, प्रशासन भी वहीं था मौके पे। ये भाई एक्स सरपंच है, इसने खड़े होकर हाथ जोड़ के ये कही थी, एक भाई गांव वाले, इसका परिवार वाले, कोई भी मोदी आदमी आन के हमारा पेटा भर दो,
भाई ये फांसी दी गई है कि आप मरी है तो हम दाग यहीं दुआ देंगे, हमने आगे कार्रवाई नहीं करनी है। मगर उस टाइम भी पूरा गांव ने, पूरा उनका परिवार ने, कोई भी आदमी आगे नहीं आके ये कहा कि ये हो रहा है जी। तो सबका मान लिया एहसास हो गया कि भाई ये तो मारी गई है। तो दाह संस्कार किया गया अंकल जी, वो वहीं किया गया यहाँ? वहाँ जी हमने जहाँ डेड बॉडी लेने गए उनकी तरफ से भी जा रहे थे, हमारा भी पूरा गांव जा रहा था। हमने भी पूरी कोशिश करी थी भाई एक सामाजिक लेवल पे हम दाह संस्कार वहाँ कर दें, मगर बीच में प्रशासन ने कार्रवाई नहीं कर रहा था। हमने भय था इस चीज़ का, वो आज भी हमारा सच निकला। हम कहना चाह रहे थे जी इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो प्रशासन वहाँ SHO भी, DSP साहब, विकास कुंडू भी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया गया था आज सामाजिक लेवल के हिसाब में आप दाह संस्कार इंद्रगढ़ में कर दिए और आपके जो है या कार्रवाई हम जल्दी करेंगे। तो हमने उस आश्वासन के देखते हुए, कानून हाथ में न लेते हुए, तो हमने वहाँ दाह संस्कार किया। और हमारे आज 4-5 दिन हो गए, हमारे उनको फिर भी खुले घूम रहे हैं, मन मर्जी में वाह बात कर रहे हैं, मन मर्जी में आते हैं, धमकी देते हैं। तो हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। अच्छा, एक बात और है अंकल जी, कई बार है ना पुलिस प्रशासन तो यह बात कही जाएगी, लोगों ने तो बहम हो रहा है तीसरा दिन धरने देने का, जबकि आप ये कह रहे हो कि भी मरता आश्वासन दिया गया, हमने दाह संस्कार भी कर दिया। इब आप धरना ना मजबूरी मानोगे या के मानोगे? क्योंकि देखा आश्वासन देने का उस पर आपने हमारा गांव पूरा 36 जात हमारे साथ था जी। तो हमारे जो ये राजनीतिक आदमी थे, आनंद सिंह दांगी के लड़के जो बलराम दांगी थे, ये भी वहाँ मौके पे थे। तो ये भी एक कोशिश कर रहे थे भाई दाह संस्कार वहाँ दिया जाए। तो हमने पूरी उनको भी इनकोर कर दिया था। गांव की तरफ ये कह दिया था भाई हमारे को न्याय मिलेगा तो हम अपनी लड़की को गांव में दाह संस्कार करेंगे, रोड जाम करेंगे। गांव हमारा पूरा, हमारे जो गुआंढ थे, जो 5-7 गांव हमारे जो गुआंढी हैं, उनने भी आश्वासन दे दिया था जी आप यहाँ ले आओ डेड बॉडी को और हम रोड जाम करेंगे, कुछ प्रशासन कार्रवाई करेगा। मगर हमने फिर भी सारा देखते हुए, कानून को हाथ में न लेते हुए प्रशासन के ऊपर विश्वास कराया और विश्वास करते हुए हमने वहाँ दाह संस्कार किया जी। तो देख लो, कई बार ये कह दिया जावा कि धरने की आदत बन रही है, और आज देख लो साफ साफ ये कह रहे हैं अंकल जी की बात मानी गई प्रशासन की सारी, लेकिन आज इनकी बात नहीं मानी गई है। जो हत्यारे हैं वो खुले घूम रहे हैं, ये इनके विचारे हैं, मारे नहीं, और कह रहे हैं कि हम आश्वासन कारणता है, हमने दाह संस्कार वहीं कर दिया, तो गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हो रही है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि बाय नेम FIR दे रखी है इन्होंने, बाय नेम दे रखी है, और बाय नेम जो FIR दे जाए तो कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और वहां तो किसी पे भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हर बार पुलिस प्रशासन की ये है, कानों में क्यों मोम डालने के बाद सुनाई देता है, जब रोड जाम कर दिए जावा है, डेड बॉडी लेकर रोड पे बैठा जाओ तभी क्यों सुनाई देता है। अब आश्वासन दिया था इन्होंने, कर भी दिया है दाह संस्कार, फिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, ये सोचने का विषय है। और जो ये बेटियां हर रोज मारी जावा हैं, चाहे लालच कह लो, दहेज कह लो, कुछ भी कह लो, या फिर ये सामाजिक बुराई एक और चल रही है, लव अफेयर तीसरा का मामला, क्योंकि 7-8 साल तक बेटी खूब सुखी थी, 1 साल तक जब तक देवरानी आई है तभी तक ये सारा रोड़ा होया है। और पत्नी की बात ना मैंने कहा, जो छोटा भाई की बहू उसका नहीं ज़्यादा दिखना नहीं कहेगा, भाई भी बहुत ज़रूरी हुआ है, और लेकिन लगाई भी बहुत ज़रूरी हुआ है। जड़ा जाए जो बात कह देनी चाहिए, न्यू नहीं है कि अपनी लगाई का सारा कुछ तैयार का दूसरा तय दे दे, क्योंकि हर औरत का अपना स्वाभिमान भी हुआ है, और जब उसका स्वाभिमान न ठेस पहुंचा है वह जिंदे जी तो ओढ़े मर जा है। इस बैंड के साथ जो है वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, मैंने दियो। एक बात और कहना चाहता हूँ जी, चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी जी, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, तो हमारे जो गुआंढ के हैं 5 गांव, जो हमारे जो संबंध हैं गांव के साथ, वो रणनीति गांव के बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं, हम रणनीति बना हुआ है, इनकी 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे प्रशासन की भी। अगर कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो रोड बंद करने के लिए हम मजबूर होंगे, इसके जिम्मेवार भी प्रशासन ही होगा। अच्छा, ये पार्षद साहब भाई इनता भी लगे, अच्छा बेटियां मार दी जावे, कार्रवाई नहीं होती भाई, कोई क्या कहना चाहोगे? हर रोज बेटियां पढ़ाई लिखाई बेटियां मारी जावे हैं, क्या कहोगे आप? फिलहाल मैं दोष दूंगा प्रशासन का जी, सरकारा का जी। वो अलग अलग कानून जो हमारे ऊपर अलग अलग तरीका थोपन लाग रहे हैं, उसके कारण मारी बाण बेटियां मारी जान लाग रही हैं।
अगर कानून हमारे मजबूत बनाए जावे तो हमारी बाण बेटिया कानी को आंख लगा के बिना देखा है। तो सीधा सीधा है प्रशासन ने। फिलहाल एक और बात कहना चाहूंगा, हमारा जो तपा है अगर कार्रवाई नहीं हुई 3वां 4वां के खिलाफ तो हम ही रोड पर आवांगे और डीसी का घेराव भी करांगे, डीसी ऑफिस का। जी मैम। तो देख लो, परिवार का साफ साफ कहना है कि या तो प्रशासन की तरफ से कोई जल्द से जल्द कार्रवाई कर दी जावे, नहीं तो फिर एक बड़ा नुकैकर है रोड जाम देखने नहीं मिलेगा, जाम लगाया जाएगा, धरना भी दिया जाएगा या नौबत ना आवे। इसलिए हमारी भी प्रशासन से खास रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो आरोपी खुले घूम रहे हैं उन्हें कानूनी रूप से जो सजा है वो मिले, इन बच्चों को भी न्याय मिले और जो बहन अपनी चली गई है उसको भी न्याय मिले। मेरी यह वीडियो किसी लगी ज़रूर बताना। जय हिंद, जय हरियाणा।